Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. Students, आज हम सिक्वल पार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ मॉडल पेपर नंबर 3 प्रैक्टिकल कोचिंग सेंटर का पेपर है ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2023। आज हम सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के सवाल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट लिया गया है एक्सरसाइज नंबर 1.3 से। आपको कहा जा रहा है फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस 1.3 डिवाइड बाई 2.4 3.5 डिवाइड बाई 4.6 5.7 डिवाइड बाई 6.8। आप देखिएगा सॉल्यूशन में कह रहा है कि कंसीडर आपने पहला नंबर ले लेना 1, 3 और 5 ये ले लिया। अब देखेंगे ये एपी मंडी एपी हमने फर्स्ट मैथ्स में पढ़ी हुई है कि इसमें कॉमन डिफरेंस आपस में बराबर होता है। तो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड में फर्स्ट माइनस करेंगे 3 - 1 2 हो गया। हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ा हुआ फर्स्ट मैथ्स में ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमने ए की जगह 1 डाल दिया, एन तो सी रहा एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 + 2n - 2 हो जाएगा और ये इट्स बिकम टू ए एन इज इक्वल टू 2n - 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वाली टर्म्स को कंसिडर करेंगे। अब दूसरी वाली टर्म कौन सी है भाई, ये है 3 है 5 है फिर 7 है, इसको ले लेंगे, ये भी ए पी बना रही होगी। अब ज़रा और से देखिए, यहाँ पर कंसिडर 3, 5, 7 कर लिया। ए फर्स्ट टर्म 3 के बराबर हो गई, कॉमन डिफरेंस डी 5 - 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब फॉर्मूले में डाल देंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो 3 + n - 1 डी 2 को से मल्टीप्लाई किया 3 + 2n - 2 तो ए एन इज इक्वल टू आ गया 2n + 1। गॉट इट। अब आगे हम बढ़ेंगे और अब इसके बाद हम बारी बारी जो है ये वाली टर्म उठाएंगे। अब नीचे में से पहली और पहली उठाएंगे, फिर दूसरी उठाएंगे। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब देखिए नीचे वाली में से पहली टर्म को हमने उठाया तो कंसिडर किया 2, 4, 6 ए पी बन रही है। ए फर्स्ट टर्म 2 हो गया, डी कॉमन डिफरेंस 4 - 2 2 हो गया। अब जनरल टर्म फॉर्मूला में डालेंगे ए पी के ए एन इज इक्वल टू ए प्लस 2 + n - 1 डी क्या हो गया 2n - 2 2 से 2 कैंसिल हो गया 2n आ गया। अब आपने क्या करना है, दूसरी टर्म वाली नीचे की आपने टर्म्स उठानी है। तो कंसिडर 4, 6, 8 ये ए पी हो गया, ए इज इक्वल टू 4 हो गया, कॉमन डिफरेंस 6 - 4 2 हो गया। ए एन इज इक्वल टू 4 + n - 1 डी 2 से n मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 = 2 तो आप देखिएगा 2n + 2 हो जाएगा। अब देखिए इसकी तरतीब देखिएगा, बड़ी अहम है जनरल टर्म बनाने के लिए। ऊपर भी 2 टर्म का प्रोडक्ट था, नीचे भी 2 टर्म्स का प्रोडक्ट था, तो जो हमने बिलतरतीब टर्म्स निकाली हैं उनको आपने रखना है। ए एन इज इक्वल टू पहली टर्म का जनरल टर्म क्या निकाला था 2n - 1, दूसरी का निकाला था 2n + 1, तीसरी का क्या निकाला 2n और चौथी का 2n + 2। अब बहुत ही एहतियात से इसको सॉल्व करना है। अब ज़रा और से देखिए, ये a - b a + b तो क्या बन गया a² - b² बन गया। अच्छा नीचे क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे 2 × 2 = 4n हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा n + 1 बन जाएगा। ऊपर क्या बन गया a² - b² तो 4n² - 1 बन गया और नीचे क्या रहा 4n²। अब स्क्वायर कैसे आएगा, यहाँ पे n + 1 है तो n कॉमन निकाला तो n² हो गया। यहाँ पे n नहीं n था तो 1 बन गया और जहाँ पे n नहीं होगा 1/n बन जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा अगले स्टेप में देखेंगे इसको कि किस तरीके से सिंप्लीफाई होता है। यहाँ तक नोट डाउन करें से। अब ऊपर से मैंने n² कॉमन निकाल लिया, 4n² था तो n² बाहर आया, यहाँ पे n² नहीं था तो डिवाइड में आ गया। तो n² से n² बासानी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। 4 अब ऊपर क्या बचेगा 4 - 1/n², नीचे 4 टाइम्स ऑफ 1 + 1/n बचेगा। तो देखिए अगले स्टेप। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड लेंगे, यहाँ पर भी लेंगे और यहाँ पर भी लेंगे, तो दोनों तरफ मैंने लिख के दिखा दिया। अब मैं क्या काम करूँगा कि अप्लाइंग लिमिट करूँगा, यहाँ जहाँ n होगा n की जगह रिप्लेस करूँगा इन्फिनिटी। अब ज़रा और से देखिए, यहाँ पे भी इन्फिनिटी डालूंगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी और सॉल्व करूँगा।
4 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। देखिए इन्फिनिटी की पावर जितनी भी होगी इन्फिनिटी रहेगा, और जहाँ पर भी याद कर लीजिए 1 अपॉन इन्फिनिटी होगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो यहाँ पर इसकी जगह मैं 0 लिख दूंगा, इसकी जगह 0 लिख दूंगा। 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 1 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है एक्सरसाइज 1.1 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। लेट एफ फंक्शन दिया हुआ है आर टू आर का मतलब रियल टू रियल नंबर है, बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और 1 दिया है, ये असल में पीस वाइज फंक्शन कहलाता है। अच्छा, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू और व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू, ये क्यू जो होता है रैशनल नंबर होता है, आर माइनस क्यू जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। अब आपसे कहा जा रहा है क्यू, और इसने सवाल में कह भी दिया है क्यू बीइंग द सेट ऑफ रैशनल्स। फाइंड, ए पार्ट में कह रहा है एफ ऑफ रूट 3 मालूम करना है, बी में एफ ऑफ 1/5 मालूम करना है, सी में एफ ऑफ 2 मालूम करना है, डी में एफ ऑफ पाई मालूम करना है, और ई में एफ ऑफ 1.5 मालूम करना है। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब ज़रा गौर से देखिए, बहुत आसान सा सवाल है ये। ए पार्ट लिया, ए एक्स इज इक्वल टू √3। √3 क्या होता है? ऐसे तमाम नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये बन गया बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू। इसका मतलब है इस सवाल में हमें वो फंक्शन उठाना पड़ेगा जो इरेशनल फंक्शन होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स बराबर 1 के उठाना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स बराबर 1 के हो गया, एक्स की वैल्यू क्या है? √3, इधर डाल दीजिए, तो एफ ऑफ √3 की वैल्यू क्या आ गई? 1 के बराबर आ गई। अब आप क्या करेंगे? बी पार्ट में 1/5 कैलकुलेट करना है, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1/5। 1/5 जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, बिलोंग्स टू क्यू रैशनल नंबर। अब आप रैशनल फंक्शन का सवाल वो फंक्शन उठाएंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर है 0 के, तो यहाँ पर क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स बराबर 0 के, x की वैल्यू डाल देंगे, एफ ऑफ 1/5 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सी पार्ट जो होगा वो x इज इक्वल टू 2 के बराबर है, और 2 भी क्या है? रैशनल नंबर ही है, क्योंकि ये 2 को हम डिवीजन फॉर्म में ले सकते हैं 2/1, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि रैशनल फंक्शन का फंक्शन क्या है? 0 के बराबर है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 डाल दीजिए, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डी पार्ट की जानी पड़ते हैं। डी पार्ट में क्या करें? एक्स इज इक्वल टू पाई। पाई होता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर का फंक्शन क्या गिवन था हमें? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर था, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 उठाया, एक्स की जगह पाई डाल दिया, एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू 1 हो गया। ई पार्ट लास्ट पार्ट है इसका। एक्स इज इक्वल टू 1.5 है। 1.5 का मतलब ये है कि ये डिवीजन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 1.5 जो है वो बिलोंग्स टू क्या है? रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर का फंक्शन क्या दिया हुआ है सवाल में? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक्स की वैल्यू 1.5 डाल दीजिए, एफ ऑफ 1.5 बराबर किसके आ गया? 0 के। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। लिमिट के सवाल आते हैं। 1.6 से इसका ताल्लुक है। इस सवाल का एवेलुएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन एक्स ओवर साइन क्यूब एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन एक्स ओवर साइन क्यूब एक्स। अब आपने क्या करना है? इस tan को ब्रेक करना है साइन ओवर कॉस में माइनस साइन एक्स। अब एलसीएम लेंगे, कॉस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन क्यूब एक्स। अब ज़रा गौर से देखिए, ये रिवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो अगले स्टेप में क्या बना दिया मैंने? साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स साइन क्यूब एक्स। अब बेटा हम क्या करेंगे? ऊपर से साइन कॉमन निकालेंगे साइन एक्स, और एक पावर साइन से इस क्यूब को कैंसिल आउट करेंगे, तो क्या बन जाएगा? ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, और यहाँ पे साइन की पावर 2 बच गई। यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे क्या था? साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर को चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर में। अब फ़ायदा क्या होगा? इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक कर दूंगा, तो ए माइनस बी बना, ए प्लस बी। फ़ायदा क्या होगा? 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स से
कैंसिल आउट हो गया। जब कैंसिल आउट हो गया क्या बचेगा, ऊपर 1 बचा, डिवाइड बाय कॉस एक्स ये वाला बचा, और 1 प्लस कॉस एक्स बचा। अब करूँगा मैं अप्लाइंग लिमिट। लिमिट का मतलब है जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे 0 पुट कर दूंगा। 1 अपॉन कॉस 0, 1 प्लस कॉस 0, कॉस 0 1 के बराबर होता है, और ये 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 2 इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बी पार्ट 1.7 एक्सरसाइज से लिया गया है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन की हेडिंग के बाद मैंने लिमिट का सवाल कॉपी पेस्ट कर लिया है। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। देखें जब मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला तो 1 बचा, और जहाँ पे x नहीं था 2x, तो एक नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक्स स्क्वायर पूरा बाहर निकल गया, यहाँ पे एक x नहीं जाएगा, यहाँ पे पूरा, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी टर्म नहीं थी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे हम। कैंसिल आउट करने के बाद अगले स्टेप में क्या बचेगा, ये चीज़ बच जाएगी। अच्छा अब क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट करेंगे, यानी कि अप्लाइंग लिमिट का मतलब जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ एक्स की कीमत क्या रिप्लेस करेंगे, इन्फिनिटी। तो देखिए बेटा 1 माइनस 5 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 प्लस 6 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 4 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब देखिए 1 अपॉन इन्फिनिटी हो या कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा बेटा, 1 माइनस 0 प्लस 0 ओवर 5 प्लस 0 माइनस 0। तो ऑलरेडी क्या आंसर आ गया बेटा, 1 अपॉन 5 आ गया। अब सी पार्ट देखिएगा, सी पार्ट जो है वो एक्सरसाइज 1.7 से लिया गया बेटे, और ये भी मोस्ट फेवरेट सवाल है। लिमिट x टेंस टू 0 3e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x माइनस 2 ओवर x, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे इसका सोल्यूशन पेश करता हूँ। अब देखिए बेटा यहाँ पे सवाल को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब जरा देखिए इसकी ट्रिक ये थी कि एक्सपेंशन फंक्शन होगा, इसका पहला जो भी एक्सपेंशन फंक्शन है उसका जो भी कोफिशिएंट होगा उसी से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर में। तो मैंने लिख दिया ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3 इन न्यूमरेटर। तो लिमिट x टेंस टू 0 3e की पावर x माइनस 3 कर दिया, माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2 ऐसे रहा, और बैलेंस करने के लिए प्लस 3 कर दिया डिवाइडेड बाय x। अब देखें और से इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन निकाला मैंने, और यहाँ पे 3 माइनस 2 1 हो गया। एक एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ मैं बेटा। यहाँ से ये ऐसी रहा, यहाँ इन दोनों में से -1 कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है। अच्छा अब देखिए बेटा, अब मैं क्या करूँगा, ब्रेकिंग एलसीएम भी करूँगा और लिमिट भी ब्रेक करूँगा। लिमिट इसके साथ ये और इसके साथ, यानी कि 3 कोफिशिएंट बाहर आएगा, लिमिट लिखेंगे e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x हो जाएगा। फिर ये माइनस साइन ऐसे रहेगा, लिमिट इसके साथ टूटेगा, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर माइनस x माइनस 1 ओवर x। अच्छा फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, e की पावर जो बॉक्स होता है वो नीचे होना ज़रूरी है। तो e की पावर माइनस x है और डिवाइड में x है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस नीचे। अब ऐसा क्यों किया, देखें फॉर्मूले की शक्ल देने के लिए। फॉर्मूला याद कीजिएगा एमसीक्यूज़ के लिए, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x। तो ये क्या बन जाता है 1, इसीलिए मैंने e की पावर जो भी होगा वो नीचे होना शर्त है, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ताकि ये 1 बन जाए। अब इसकी जगह 1 बना दूंगा, इसकी जगह 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और प्लस 1 4 इसका आंसर आना चाहिए। और अब अगले स्टेप में इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे कैसे लिखा मैंने, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 कर दिया, इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट की जानिब बढ़ रहे हैं आप, और ये एक्सरसाइज 2.4 से सवाल लिया गया है। इसको देखते हैं, सवाल को पढ़ते हैं पहले। तो बेटे यहाँ पे कहा जा रहा है कि द लाइन थ्रो 2,5 एंड -3,2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रो 4, -1 एंड x, 3।
तो कैसे करेंगे बेटा, डायग्राम बना लेंगे। पहले तो एक लाइन सेगमेंट उसने कहा था, हमने ड्रॉ कर ली, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, इसको L1 का नाम दिया, इसके स्लोप को M1 का नाम दिया। एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसको लाइन L2 का नाम दिया, इसके स्लोप को M2 का। 2 पॉइंट से पास कर रहा है, 4, -1 और x, 3। अब हम इनके बारी बारी क्या मालूम करेंगे, स्लोप कैलकुलेट करेंगे और बेटे सिंप्लीफाई करेंगे। अब ज़रा और से देखिएगा, लिखा हुआ है लेट M1 बी द स्लोप ऑफ लाइन L1। M1 का फॉर्मूला देखिएगा, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। बेटा ये x1 y1 हो जाएगा, दूसरा वाला पॉइंट x2 y2 पुट कर दीजिए। -2 - 5 डिवाइड बाई -3 - 5, इट्स बिकम टू -7 और -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, M1 बिकम्स टू 7 अपॉन बेटा क्या हो गया, 5 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे और अब ये L2 लाइन का स्लोप निकालेंगे। अब ज़रा और से देखिएगा, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है लेट M2 बी द स्लोप ऑफ L2, और आपने फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहला वाला पॉइंट x1 y1 होगा, दूसरा वाला x2 y2 होगा। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 3 + 1 ओवर x - 4, और ये हो जाएगा बेटे 4 अपॉन x - 4। सिंस L1 परपेंडिकुलर है L2 के, यूजिंग परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। अब क्या है कंडीशन, M1 × M2 = -1 होता है। M1 आप इस पर रिप्लेस कर दें, 7/5 कर दें बेटा, और M2 क्या हो गया, 4 अपॉन x - 4। देखिए 7 4 = 28 हो गया, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो गया, 5 4 = 20 हो गया। अब नीचे वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 = -5x -1 + 20 हो गया। -5x को बेटा इधर शिफ्ट करूँगा प्लस का, 28 उधर जाएगा माइनस का, तो ज़रा और से देखिएगा 5x बिकम्स टू 20 - 28 -8, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -8/5 आ जाएगा। अब अगले पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। 5वां पार्ट है बेटा इसका, एक्सरसाइज 3.1 से लिया गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम -2, 5 टू द लाइन 3x + y + 11 = 0। आपको ये काम करना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के फ्रॉम, इस पॉइंट से अगर इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है तो उस परपेंडिकुलर के पाँव पर, फुट का पाँव, उस पर एक पॉइंट मिलेगा, उसको आपने फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। बेटे सबसे पहले इसका डायग्राम समझना ज़रूरी है, इसको गौर से देखिएगा। देखें पहले जो गिवन लाइन है इसको मैंने यहाँ पे सपोज किया, लिखा 3x + y + 11 = 0, इसको L1 सपोज किया। इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया और एक पॉइंट सपोज कर लिया कि यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। इस लाइन को मैंने L2 सपोज कर लिया 90 डिग्री के एंगल पे। P -2 5 है। अच्छा, यहाँ से जब परपेंडिकुलर इस पर गिराऊंगा तो इसके पाँव पर एक पॉइंट मिलेगा जो मालूम करना है। इसको मैंने सपोज किया QXY। क्या किया है, QXY। अब इसी बातों को मैं लिख लूँगा बेटा, मैं लिखूँगा गिवन दैट इक्वेशन ऑफ लाइन L1 की लाइन आपको नज़र आ रही है डायग्राम में, वो मैंने लिख के शो कर दी। L1 जो है 3x + y + 11 = 0, इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखिए, ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। इस लाइन की L2 की इक्वेशन आदि में ट्रिक के ज़रिए मालूम कर सकता हूँ। कैसे, मैं आपको बता चुका हूँ क्लासेस में। बेटा अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो तो इनका ये जो हिस्सा होता है ना, वो कैसे मालूम करते हैं। अगर ये प्लस साइन है तो यहाँ माइनस कर दो, ठीक है, x और y लिखो। y का क्वेश्चन क्या है 1, x का क्वेश्चन बना दो, x का क्वेश्चन क्या है 3, इसको y का बना दो, तो आधी इक्वेशन तो तैयार हो गई। अब तीसरा जो है, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है वो डिफरेंट होता है, ये मालूम कर लेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे +c = 0, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बी द इक्वेशन ऑफ लाइन L2 परपेंडिकुलर है किस पे, L1 पे। डायग्राम पे मैंने आपको शो कर दिया। लेट QXY बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। 1 ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मगर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये जो L2 था वो किस पॉइंट से पास कर रही है, P -2 5, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अब ज़रा गौर से देखिए, मैंने ये रेड मार्कर से मैंने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कंडीशन इक्वेशन नंबर 2 पासिस थ्रू -2, 5। अब x की कीमत -2 है और y की वैल्यू 5 है। बेटे इधर डाल देंगे आप
तो यहाँ ज़रा और से देखिए, 2 इज एम्प्लाइज दैट -2 -3 इंटू 5 प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, -17 प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी की कीमत 17 हो जाएगी। अब पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। x माइनस 3y प्लस 17 इज इक्वल टू 3, 0 इक्वेशन नंबर 3। अब ये 1 और 3 का क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम इसको साइमल्टेनियसली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको आना चाहिए छोटी क्लास में। हमने क्या किया, ऑपरेशन लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 और प्लस कर दिया इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए 9x प्लस 3y प्लस 33 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। y से y कैंसिल हो गया, ये हो गया 10x, ये प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से बआसानी क्या निकाल सकता हूँ बेटे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे इसका सोल्यूशन जाएगा, इसको और से देखिएगा। देखें भाई, ये 10x इज इक्वल टू -50 हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में डालो या 3 में डालो, y मिल जाएगा। मैंने y 1 में डाली है, तो 1 इज एम्प्लाइज दैट 3 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये -15 हो गया, -15 में से 11 गया -4 प्लस y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 4 हो गया। और q पॉइंट हो गया x, y, तो x, y क्या हो गया -5, 4 हो गया। ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट की जाने पड़ रहा है और ये एक्सरसाइज नंबर 2.5 से लिया गया। मैं सवाल भी मेंशन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, कि किस एक्सरसाइज से लिया गया है एग्जाम में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। अब ज़रा गौर से देखिएगा सोल्यूशन को। बेटे हमने पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी ए और बी, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने L1 सपोज किया तो इसका स्लोप क्या हो गया, M1 हो गया। इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला। बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो इस लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगी बराबर बराबर। इसका मतलब C इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ये लाइन L2 है तो इसका स्लोप क्या होगा, M2। ये परपेंडिकुलर है। अब हम L1 का पहले स्लोप कैलकुलेट करेंगे। लेट M1 बी द स्लोप ऑफ लाइन L1 और AB। M1 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। बेटा ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। रिप्लेस करो, 2 माइनस 4 ओवर -4 माइनस 5 इट्स बिकम टू -2 ओवर -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/9 हो गया। ठीक है बेटे, ये आ गया L1। अब इसी तरह L2 निकालेंगे और फिर इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। अच्छा बेटे, अब देखिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सोल्यूशन की जानिब। सिंस L2 बाइसेक्ट कर रहा है L1 को एट C पॉइंट पे, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखेंगे CXY इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है बेटे। अच्छा, अब यहाँ पर पहला पॉइंट होगा x1 y1, दूसरा वाला x2 y2। तो हमने रिप्लेस किया 5 माइनस 4 अपॉन 2 कॉमा 4 प्लस 2 अपॉन 2। तो सिम्प्लीफाई किया CXY इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉमा 3। लेट M2 बी द स्लोप ऑफ लाइन L2, परपेंडिकुलर है L1 पे, तो परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन से M2 निकालेंगे। M1 मल्टीप्लाई बाई M2 इज इक्वल टू -1। M1 की वैल्यू डाल दीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो M2 आ जाएगा। अब ज़रा गौर से देखें मेरा बेटा, यहाँ पे फॉर इक्वेशन ऑफ L2 के लिए काम करेंगे। एक पॉइंट से पास कर रहा है C से और इसका स्लोप भी निकाल लिया है। तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m तो ये वाला डालोगे आप, और x1 y1 कौन सा वाला डालोगे, ये C वाला डालोगे, 1 अपॉन 2 और 3। और इस इक्वेशन में पुट करके सिम्प्लीफाई कर लोगे। नोट डाउन करो यहाँ तक। अब देखिए y माइनस 3 इज इक्वल टू -9/2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2। बेटा यहाँ एलसीएम ले लो, 2x हो जाएगा, ये -9/2 हो गया। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखो, 2 to the 4 हो गया। अब 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4y माइनस 12 हो जाएगा। अच्छा, -9 यहाँ बचा, -9 2 से मल्टीप्लाई होगा -18x और माइनस +9। अच्छा, x को हम पॉजिटिव रखते हैं तो एरो का मतलब है इन तमाम टर्म्स को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ज़रा गौर से देखो, 18x प्लस 4y माइनस 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर हो गया 18x प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यह आपकी इक्वेशन आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, छठे पार्ट की जानिब बढ़ रहे हैं। छठा पार्ट एक्सरसाइज नंबर 3.2 से लिया गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसमें कहा जा रहा है द पॉइंट 2, -5 इज अ वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर का वर्टेक्स है, वन ऑफ हुज साइड्स लाइज ऑन द लाइन, और 4 में से एक साइड की इक्वेशन दी हुई है x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करें। आपने रफली एक डायग्राम बना ली एक स्क्वायर की, और किसी वर्टेक्स को नाम दे दिए, ए है वर्टेक्स 2, -5, और इस साइड की लाइन मैंने सपोज कर ली x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। पहले तो मैं ये काम करूंगा कि इस पॉइंट को, वर्टेक्स को उस लाइन में पुट करके चेक करूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई कर दे और वो दोनों पॉइंट और लाइन एक ही साइड पर मौजूद हो। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखिएगा, हम लिखते हैं यहाँ पर गिवन दैट इक्वेशन ऑफ वन साइड क्या दी हुई है, x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया। अब ज़रा गौर से देखिएगा, देखिए बेटा, यहां पे लिखेंगे वन वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर ए 2, -5, पुट ए को 1 में डाल देंगे, x की जगह 2 और y की जगह -5, 2 - 2 - 5 - 7 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 इज नॉट इक्वल टू 0, 5 0 का बराबर नहीं आएगा, इम्पॉसिबल। द गिवन वर्टेक्स एंड गिवन लाइन आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो जब भी तो पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यूजिंग पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल टू मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटे यहाँ पर जो इक्वेशन दी जा रही है ना, इसके क्वेश्चन a b c होगा, x का क्वेश्चन a होगा, y का क्वेश्चन b होगा और c कॉन्स्टेंट -6, और x1 y1 वो पॉइंट होगा जो वर्टेक्स दिया हुआ है 2, -5। बस इस फॉर्मूले के अंदर रिप्लेस करना है और सिंप्लीफाई करना है। अब ज़रा गौर से देखो, ax1 1 × 2 -2 × -5 -7 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट विल बी 2 + 10 - 7 ओवर √5 हो जाएगा, और ये मॉडुलस √5 डिवाइड बाय 5, मॉड खोलोगे तो 5 अपॉन √5 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये डिस्टेंस निकाला है हमने एक साइड का। ठीक है, अब ज़रा और से इसको देखिएगा, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि चारों साइडें स्क्वायर की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो एक डी निकाल दिया, इसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डी मल्टीप्लाई बाई डी क्या हो जाएगा, ये 5 अपॉन √5, 5 अपॉन √5 ये कैंसिल आउट हुआ, ऊपर 25 हो गया, 5 5 5 25, 5 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। ये है 7वां पार्ट, और 7वां पार्ट एक्सरसाइज 8.1 से लिया गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज -5, 3 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन y = 7। इसका आसान तरीन सोल्यूशन है। इसमें लिखेंगे पहले इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, y = k - a इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है, और हमें y की वैल्यू 7 दी हुई है इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर कर लेंगे, इक्वेटिंग करेंगे, तो k - a = 7 हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 3। अब फोकस क्या दिया हुआ है, फोकस हो -5, 3। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से पहचान लेंगे ये कौन सा केस है, तो ये केस है इसका जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी, तो इसका मतलब है ये इस केस नंबर 4th होगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा h, k + a। h कंपेयर करोगे तो h की वैल्यू -5 हो गई, k + a बराबर 3 के हो गया, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके k की वैल्यू निकालेंगे। k - a = 7, k + a = 3, a कैंसिल आउट हो गया, 2k = 10, 2 5 10, तो ये k की वैल्यू हो गई 5। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, देखिए, पुट k = 5 इन इक्वेशन नंबर 4 में डाल देंगे, तो 5 + a = 3, 5 को उधर शिफ्ट किया, 3 - 5 बिकम्स टू -2 हो गया। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला इस केस में क्या होता है, x - h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a, y - k, h, k और a निकाल चुके हैं आप, रिप्लेस करें तो
माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में -2 इंटू वाई माइनस के। अब आप इसको बेटे a प्लस बी के कैसे खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस का 8y माइनस माइनस प्लस 40। इन तमाम टर्म्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस 8y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो आपका फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यह आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई। अगले पार्ट 8वें पार्ट की जानिब बढ़ते हैं और ये कह रहा है जनाब ये 8.3 एक्सरसाइज से लिए गए, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला हुज लेटर सेक्टम इज डबल द ट्रांसवर्स एक्सिस। ई मालूम करना है, आसान सा सवाल है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन लेटर सेक्टम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2a के बराबर है। तो फॉर्मूले पुट करें बेटा, लेटर सेक्टम मॉडुलस 2b स्क्वायर अपॉन ए है, ट्वाइस ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मॉडुलस 2a के बराबर। मॉड कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पे 2b स्क्वायर 2 से 2 2 तो 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे b स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 2a के बराबर हो गया। b स्क्वायर की कीमत 2a स्क्वायर हो गया क्योंकि a क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा a स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि ये हाइपरबोला का केस है तो यूजिंग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, दिस इज कॉल्ड 2। अब इक्वेटिंग करेंगे 1 एंड 2 को, तो 1 एंड 2 को इक्वेट किया तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 हो गया। माइनस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे स्क्वायर रूट, तो ई इज इक्वल टू रूट 3 हो गया। अब ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब अगला है सवाल 8.2 एक्सरसाइज से लिया गया है, 9th पार्ट है। द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज 25 and its foci are the points plus minus 5, 0. Find the equation of the ellipse। ellipse की इक्वेशन मालूम करनी है। अब बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की जाने। सबसे पहले सोल्यूशन में क्या किया हमने कि इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ दी है 25, तो मॉडुलस 2a बराबर है 25 के, मॉड खोलो 2a बराबर 25, a की वैल्यू क्या होगी 25/2। फोसाई क्या दिए में प्लस माइनस 5, 0, हमने पहचान लिया कि केस नंबर 1 है क्योंकि x एक्सिस पर मौजूद है, तो प्लस माइनस c, 0, c की वैल्यू क्या आ गई, कंपेयर करने पे 5 आ गई। यूजिंग बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर मालूम करना है तो हमने ए की वैल्यू पुट कर दी और सी की वैल्यू, तो 25/2 का स्क्वायर ये हो गया, 5 का स्क्वायर 25। सिम्प्लीफाई करोगे आप तो एलसीएम लेके 25 चौक 100 हो गया, सिम्प्लीफाई करिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 525/4। अब इसका केस नंबर 1 है तो यूजिंग फार्मूला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप ये काम करोगे बेटे कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू जो निकाली यहाँ पर रिप्लेस करोगे और सिम्प्लीफाई करोगे। देखिए बेटा यहाँ पे हमने रिप्लेसमेंट की एक्स स्क्वायर अपॉन 625/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 525/4 इज इक्वल टू 1। 4 को रिवर्स मल्टीप्लाई करो, 4 को उधर रिवर्स, 4x स्क्वायर अपॉन 625, 4y स्क्वायर अपॉन 525 इज इक्वल टू 1। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1315, तो आपके पास जो एलसीएम आ रहा है उससे मल्टीप्लाई किया 84x स्क्वायर प्लस 100y स्क्वायर इज इक्वल टू 13125 हो जाएगा आंसर। अब देखें 10वां सवाल जो दिया गया 8.1 एक्सरसाइज से लिए गए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज डायमीटर इज द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -36y। मेरे बेटे अब देखिए सोल्यूशन इसका, देखें क्योंकि ये माइनस साइन है तो ये अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब ज़रा गौर से देख लें कि given that equation of parabola x square is equal to -36y, equation number 1, it is of the form x square is equal to 4ay/2, comparing 1 and 2 किया तो 4a बराबर -36 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे देखें इधर, (4a is equal to -36), 4 नेम 36, तो a की वैल्यू -9 हो जाएगी। ये केस नंबर 2 है तो फोकस क्या हो जाएगा 0, तो 0, -9 हो जाएगा बेटा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब वो कह रहे हैं कि डायमीटर जो है लेटेस्ट सेक्टम के बराबर है, तो डायग्राम ज़रा देखिएगा। डायग्राम में वो पॉइंट जो
जिस पॉइंट से डायमीटर पास करता है वो आपके पास सेंटर होता है वो पॉइंट, ठीक है। ये जो है डायमीटर जो है इस लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम के बराबर है। तो इस कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे हम। इस कंडीशन को इस्तेमाल किया तो d इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 4a के बराबर होगा। d जो है 2r के बराबर रहेगा, डबल है रेडियस का। 2r इज इक्वल टू मॉडुलस 4 मल्टीप्लाई बाय -9, ये पॉजिटिव हो गया 36, तो r की वैल्यू हो गई 18 हो गई। अब हमें रेडियस पता है, सेंटर पता है, तो हम क्या करेंगे, सिंस सेंटर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू फोकस ऑफ द पैराबोला के बराबर है, तो हमने क्या किया यहाँ पर कि यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल लगाया, x माइनस एच के स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया बेटा। x माइनस 0 का स्क्वायर इज प्लस वाई माइनस 1 प्लस 9 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 81 इज इक्वल टू 324। इधर शिफ्ट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 243 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बेटे 11वां पार्ट जो है वो एक्सरसाइज 4.1 से लिया गया है। फाइंड द डेरिवेटिव बाय द यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल एट एनी पॉइंट x इन द अप्रोप्रिएट डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x इज एक्स की पावर 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले फंक्शन लिखा आपने f of x इज एक्स की पावर 2/3, x की जगह a डाल दिया, f of a इज a की पावर 2/3। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाया, एफ प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब आपने यहाँ पे ये वैल्यू डाल दी, एक्स की पावर 2/3, ए की पावर 2/3। अच्छा, अब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे। मैंने इसको बैलेंस किया कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ा तो 1/3 अंदर पावर रही, 1/3 स्क्वायर स्क्वायर बाहर निकाल लिया, एक्स माइनस ए। इस पे ऊपर लगाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ब्रेक करूँगा, और नीचे भी मैं पावर में ब्रेक करूँगा। अब वो अगले पेज में आपको करके दिखाऊंगा। अब ज़रा गौर से देखिए, ऊपर मैंने a माइनस बी ए प्लस बी में तोड़ लिया, नीचे x माइनस ए था, तो मैंने सिर्फ क्या किया, x माइनस ए को x की पावर 1/3 लिखा और पावर 3 बैलेंस करने के लिए लगा दिया। 1/3 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वापस वही शक्ल आ जाएगा। क्यों किया है, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलूँगा यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ज़रा और से देखिए, अब ये स्टेप आ गया। फ़ायदा क्या हुआ कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गई। अगले स्टेप में क्या बचा, x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3, ये x की पावर 2/3, x की पावर 1/3, a की पावर 1/3 प्लस a की पावर 2/3। बेटे अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह a डाल दो, a की पावर 1/3, a की पावर 1/3, यहाँ पे 2/3, 1/3, ये सेम बेस मल्टीप्लाई करें, पावर क्या हो जाएगी 2/3। अब बस सिंप्लीफाई करना है, 2 यानी कि ऐड हो गया 2a की पावर 1/3, ये क्या हो जाएगा 3a की पावर 2/3। अब ऊपर वाले फंक्शन को नीचे लाऊंगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में, सेम बेस पावर ऐड हो जाएगी, 2/3 माइनस 1/3 पावर हो जाएगी। अब अगले स्टेप में देखूंगा बेटे कि क्या बनता है ये। अब देखिए बेटे, यहाँ पर क्या एफ प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू क्या रहा, 2/3 ए की पावर 1/3, बट ए इज इक्वल टू एक्स के बराबर है, एक्स डाल दीजिए तो इसका डेरिवेटिव बना 2/3 एक्स की पावर 1/3, आंसर हो गया। अब इसका 12वां पार्ट की जाने पड़ते हैं। 6.1 से सवाल लिया गया, इंटीग्रेशन का सवाल है। इंटीग्रल -1 से 1 तक 2x स्क्वायर प्लस 4 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 4x dx। अब ज़रा गौर से देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 4x बराबर में मौजूद है, तो BF1 इस्तेमाल करेंगे। पावर में 1 का इजाफा से डिवाइड, पावर कितनी है 3 और 4 हो गया, 4 से डिवाइड किया, 1/4 बाहर निकाल लिया। अब अप्लाइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे पहले 1 डालेंगे, तो 2 1 का स्क्वायर प्लस 4 की पावर 4 -2 -1 का स्क्वायर प्लस 4 की पावर 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 की पावर 4 -6 की पावर 4, ये कैंसिल आउट हो गया 0, तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो गया बेटे 0 आ गया। अगले स्टेप की जाने बढ़ते हैं बेटे। अगला पार्ट है बी पार्ट है। बी पार्ट लिया गया है इंटीग्रल sec x प्लस tan x dx डिवाइड बाई a प्लस बी sec x, और ये 6.3 एक्सरसाइज का सवाल है।
अब ज़रा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए नीचे फंक्शन है a प्लस बी सेक एक्स, a का डेरिवेटिव 0, b सेक एक्स का b सेक एक्स टेन एक्स बनेगा। ऊपर क्या मौजूद है, सेक एक्स टेन एक्स मौजूद है, कमी किसकी है, b की। तो मैं क्या करूँगा बेटे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय b से करूँगा, 1/b b सेक एक्स टेन एक्स। नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो तो ln के साथ फंक्शन जोड़ देते हैं, 1/b ऐसे ही रहा, ln a प्लस बी सेक एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। सी पार्ट 6.6 से लिया गया है। इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस वन अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए लेट dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 हो गया। बेटा इसको फॉर्मूला में बंद करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab, b क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर ऐड किया माइनस 1 किया तो सिम्प्लीफाई किया -4 हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया, x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2x 2 का स्क्वायर, इसको इसमें रिप्लेस कर देंगे। इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, फॉर्मूले से मैच करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रल क्या कर रहा है, dx अपॉन एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a, ए क्या हो गया 2 हो गया, सेक इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो बेटे यहाँ पे डाल दो 1/a की जगह 2 सेक इनवर्स x क्या हो गया पूरा x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस सी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसके बाद बेटे 12वां पार्ट है, सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन y dx dy अपॉन dx इज इक्वल टू x y4 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 1 और इनिशियल कंडीशन y माइनस 3 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है एंड 6.11 का सवाल है ये मेरे बेटे। अब देखिएगा इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम ये काम कर रहे हैं, y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ y की पावर 4। तो इसको हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है a प्लस बी के होल स्क्वायर में बंद कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल किया, इसको इसके नीचे लाए, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऑन इंटीग्रेशन किया और इसको ऊपर ले गए तो पावर माइनस में हो गई। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, पावर में इजाफा और डिवाइड तो -2 प्लस 1 -1 ओवर -1, तो ये माइनस हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे आएगा -1 पावर +1 हो गया। तो अब प्लस सी लगा के हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 कर देंगे। तो अब ज़रा देखिएगा इन द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बेटा, -1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1 पुट। अब इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, x की कीमत -3 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इन 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, -1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस सी। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, प्लस सी 9 को उधर शिफ्ट करेंगे माइनस, तो ये c इज इक्वल टू -19/2 हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे, 1 में डालेंगे तो ये क्या बनेगा, -1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -19/2। अब हमने क्या किया, सिर्फ वहाँ की यहाँ की एक टर्म को उधर शिफ्ट कर दिया तो प्लस की हो गई और ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगले पार्ट 13 की जाने बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.10 का सवाल है, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस अंडर द कर्व y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू π/6 एंड x इज इक्वल टू π/4। तो बेटा फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, a की वैल्यू क्या है π/6, b इज इक्वल टू π/4, अब tan स्क्वायर को हम चेंज कर देंगे, sec स्क्वायर -1 कर देंगे। एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला ये होता है, a इज इक्वल टू ab y dx, y की वैल्यू डाल दो, sec स्क्वायर -1, sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan x हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, अप्लाइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan π/4 माइनस π/4 माइनस tan π/6 माइनस π/6। बेटा ये क्या हो जाएगा, tan π/4 45 यानी कि 1 होता है, 1 माइनस π/4 और tan 30 π/6 30 होता है, ये 1/√3 होता है और π/6 ऐसे रहा। अब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
देखिए बेटा, a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√3 प्लस π/6 माइनस π/4। अब देखिए हमने पाई वाले का एलसीएम ले लें, 6 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 1 माइनस 1/√3 ऐसे रहा और 2π माइनस 3π/12 माइनस π/3 हो गया और ये ऐसे रहा। इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं और एरिया का जो यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट होगा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। और स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद नए सवालात के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेगा साउथ सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।